मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर। उनका एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए वो क्या अपील कर रही हैं। पर इस मौके पे मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं। हम देख रहे हैं कि कोविड की विसंगतियों की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित तो हुई हैं, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपए का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपए 500 पीएम केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है। कहीं ना कहीं दिखता है कि वैक्सीन के... अब इस वीडियो को जरा डिकोड करते हैं। क्या उषा ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार के पास फ्री वैक्सीन देने के लिए पैसा नहीं है? यानी कि हमारे पीएम ने आपको मुफ्त वैक्सीन लगाई मगर आपको भी रिटर्न में सरकार को कुछ देना चाहिए। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है? ये उस मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जिस राज्य ने 21 जून को 17 लाख वैक्सीन लगाने का दावा किया था। यह अलग बात है कि उससे एक दिन पहले उसी राज्य ने 700 से भी कम टीके लगाए थे। सवाल उठता है कि बीजेपी के एक मंत्री को आखिर पब्लिक से पीएम केयर्स फंड में पैसे डोनेट करने की अपील क्यों करनी पड़ी? क्या हमें और आपको ये बताया जा रहा है कि जनता के पैसे से जनता को फ्री वैक्सीन देकर केंद्र सरकार जनता पर ही एहसान कर रही है? तो फिर जब केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन सप्लाई का जिम्मा 21 जून से अपने हाथ में ले लिया है तो राज्यों में वैक्सीन की किल्लत क्यों हो रही है? 21 जून के बाद तो देश भर में प्रचार प्रसार किया गया कि देखिए कैसे मोदी जी ने जादू कर डाला। गली मोहल्ले चौराहों पर पोस्टर बैनर छपवाए गए, थैंक यू मोदी जी वाले, थैंक यू मोदी जी। अखबारों में बड़े बड़े एक एक पेज के विज्ञापन दिए गए, थैंक यू मोदी जी। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के अखबारों में विज्ञापन छपवाए, थैंक यू मोदी जी फ्री वैक्सीन के लिए, याद है ना? चलिए ठीक है, सरकार ने एक दिन रिकॉर्ड बनाया, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी। तो फिर सवाल उठता है कि आज ये नौबत क्यों आई कि राज्यों में वैक्सीन की इतनी बड़ी किल्लत फिर पैदा हो गई है? बीजेपी शासित कर्नाटक कह रहा है हमने 7.5 लाख रोजाना वैक्सीन लगाने के हिसाब से स्टॉक मांगा था, हमें मिला 4.5 लाख के हिसाब से। अहमदाबाद में लंबी लाइनें लगी हैं, उनका भी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी 1 लाख रोजाना टारगेट था वैक्सीन लगाने का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। यूपी के कई शहरों में कई हेल्थ सेंटर्स से वैक्सीन नदारद है। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली का भी यही हाल है अमूमन। यानी डिमांड और सप्लाई में भारी फर्क है। लेकिन सरकार इस किल्लत की वजह कहीं और ढूंढ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज किया कि जुलाई आ चुका है मगर वैक्सीन नहीं आई। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर भी हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष वैक्सीन को लेकर गंदी राजनीति कर रहा है। यानी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो मोदी जी के कारण लगवा रहे हैं। वैक्सीन की अगर कमी है तो उसकी वजह विपक्ष है। सरकार इल्जाम लगाती है विपक्ष वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ा रहा है, लोग वैक्सीन लगाने बाहर नहीं निकल रहे, विपक्ष लोगों को बरगला रहा है। राहुल गांधी ने खुद टीका नहीं लगवाया इसलिए लोग वैक्सीन लगाने बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या मोदी सरकार ये मान रही राहुल गांधी की अपील पर लोग निकल आएंगे वैक्सीन लगवाने, मगर मोदी जी के कहने पर वैक्सीन लगाने नहीं निकलेंगे? क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा नहीं है हर्षवर्धन जी। लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, वो वायरस से डरे हुए हैं और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, मगर सवाल यही है कि वैक्सीन कहाँ है हर्षवर्धन जी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी सरकार वैक्सीन किल्लत को दूर नहीं कर पा रही? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। छिंदवाड़ा की ये भीड़ देखिए हर्षवर्धन जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। देखिए कैसे एक हेल्थ सेंटर पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए टूटे पड़े हैं। आज इनमें से कितनों को वैक्सीन लग पाएगी और कितने घर खाली हाथ जाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये आप ही तय करिए। तो क्या इन लोगों से ये कह दिया जाए कि मत आइए, जब वैक्सीन आएगी तो बता दिया जाएगा?
और ये आप ही के राज्य का नज़ारा है, मध्य प्रदेश का, जिसने 21 जून को करीब 17 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सितंबर तक हर देश को कम से कम अपने देश की 10% आबादी को वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। कहने को भारत में 34 करोड़ वैक्सीन अब तक लग चुके हैं, मगर भारत ने अभी तक केवल 5% आबादी को भी पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं किया है, यानी दोनों डोजेस नहीं दिए हैं। और यह रिकॉर्ड 6.5 महीने का है, क्योंकि भारत में 16 जनवरी को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। यानी अगर WHO का टारगेट पूरा करना है तो भारत को अगले 3 महीनों में कम से कम और 5 से 6% आबादी को दोनों डोज देनी होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने तेजी से म्यूटेट होते डेल्टा वायरस को लेकर सावधान रहने को कहा है। तीसरी लहर तभी रोकी जा सकती है जब हर देश कम से कम 10% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दे। और अभी तो 18 साल से कम के लोगों को वैक्सीन लगनी अपने देश में शुरू भी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म हो गई है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में आज भी 2000 से लेकर 13,000 कोरोना पॉजिटिव मामले रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। कल यानी 1 जुलाई को देश भर में 46,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए और 853 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। इसलिए तेजी से वैक्सीनेशन जरूरी है। आज की तारीख में चीन हर रोज 2 करोड़ वैक्सीन लगा रहा है, 2 करोड़ वैक्सीन, और यह सिलसिला काफी हफ्तों से चल रहा है। इधर भारत में अभी कुछ दिन पहले ही दावा किया गया था ना कि जुलाई मध्य से या अगस्त से रोज 1 करोड़ वैक्सीन लगा करेगी। वो रिकॉर्ड तो छोड़िए, खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं हमने राज्यों को जुलाई के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन सप्लाई की लिस्ट भेज दी है। उनको हमने पहले ही बता दिया था कि भाई जुलाई में आपको 12 करोड़ वैक्सीन मिलेगी। यानी सरकार खुद मान रही है कि 1 महीने में 12 करोड़ वैक्सीन ही लगा पाएंगे। और ये मान भी लें कि 1/4 वैक्सीन निजी अस्पतालों में लग रही, तब ये संख्या 16 करोड़ के पार नहीं जाती। फिर भी सवाल यह है कि ये शॉर्टेज क्यों? सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को समय रहते सही डिमांड क्रिएट क्यों नहीं कर पाई? विदेशी वैक्सीन कंपनियों से समय पर डील क्यों नहीं कर पाई? यही कारण है ना। आज फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक की बात हो रही है। याद कीजिए 7 महीने पहले जब इन्हीं डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा गया कि क्या विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा था इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर हैं। और इसी खुशी में कई देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत 6.5 करोड़ वैक्सीन भेज दी गई। लेकिन आज भी सरकार को विपक्ष सावधान कर रहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाओ। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने सही और दुरुस्त राय को सुनने के लिए अपने कान बंद कर दिए हैं या खुले रखे हैं, या वो तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए उसकी उपलब्धता भी बढ़ाएगी और जल्दी बढ़ाएगी। सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलतियों से कभी कोई सबक लेगी? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या मोदी सरकार वैक्सीन किल्लत को दूर नहीं कर पा रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।